रामचरितमानस के रचयिता महर्षि तुलसीदास ने एक दोहे के द्वारा समाज में वाक्य रखे थे कि ढोल गवार शूद्र पर सुनारी, ये सब हैं ताड़न के अधिकारी। तो इस दोहे में ढोल, गवार, शूद्र, पशु और नारी को ताड़न के पात्र बताया गया है, यानी पीटना। तो आप भी समाज में इस दोहे को अपने कई बार मुख से सुने होंगे। सवाल यह उठता है कि तुलसीदास ने रामायण की रचना की तथा वह माता सीता को मां मानते हैं और पूरे स्त्री जाति को उच्च योग बताया है। अगर यह भी मान लें कि तुलसीदास गलत शब्द का समर्थन कर रहे हैं, फिर वहीं तुलसीदास ऐसा क्यों लिखते हैं कि अनुज बधू भगनी सतनारी, सुन सठ कन्या सम ए चारी, इन्हनि कुदृष्टि बिलोक कही जोई, ताहि बद कोई पाप न होई। अर्थात छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्री, स्त्री और कन्या, ये चारों समान हैं। इनको जो भी कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में पाप नहीं लगता। यह जो दोहा है वह तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में लिखा था। ये जो दोहा है भगवान श्री राम ने बाली को कहा था जब बाली वध हुआ था। तो तुलसीदास ने एक तरफ स्त्री को मारने योग्य बताया तो दूसरी तरफ बचाने योग्य। तो ये सब बातें रामचरितमानस में मिलता है। अतएव तुलसीदास स्त्री के विरोधी नहीं थे। इतिहास में मुगलों तथा अंग्रेजों ने शासन किया था। इन्होंने ही कई उल्टी सीधी बातें धर्म ग्रंथों में लिखवाई। इसीलिए जो तुलसीदास सती तथा सीता को मां मानते थे, उनकी ऐसी सोच नहीं हो सकती। अब तक के सभी प्रमाणों को गलत भी मान लें, किसी भी सुख दुख के अवसर पर राम ने सीता को मारे हैं, बल्कि इसके विपरीत राम ने सीता को कहने पर हिरण को मारने जाते हैं। तो जरा सोचिए, तुलसीदास श्री राम के भक्त हैं तो राम को वह आदर्श भी मानते होंगे। तो फिर आदर्श के विपरीत जाकर स्त्री को मारने की बात का समर्थन आप करेंगे कि तुलसीदास ने यह लिखा होगा? तो यह दोहा तुलसीदास ने अवधी भाषा में लिखा, जिसमें ताड़न का अर्थ मारना होता है, इसका अवधी अर्थ शिक्षा होता है। अर्थात ढोल, गवार, शूद्र, पशुनारी ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। अतः इनके स्वामी को ज्ञान देना आवश्यक है। इसीलिए यहाँ पर अर्थ होता है कि ढोलक के स्वामी को यह ज्ञान हो कि ढोलक कैसे बजाया जाता है। गवार शरीर के स्वामी को यह ज्ञान हो कि कैसे जीवन के वेदानुसार जीना है। शूद्र शरीर के स्वामी को यह ज्ञान हो कि कैसे सेवा करनी है। यहाँ पर शूद्र का अर्थ यह मत समझिए कि निचली जाति को शूद्र कहा जाता है, बल्कि शूद्र का अर्थ नौकर होता है। जहाँ पे हम लोग काम जैसे करते हैं तो हम लोग भी एक शूद्र ही हैं, उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तथा पशु को कई चीजों का भी अभ्यास कराया जाता है और स्त्री शरीर के स्वामी को यह ज्ञान हो कि समाज में कैसे रहना है। तुलसीदास के द्वारा समाज में इस दोहे का आपको अर्थ बताया हूँ। तो यह आपको जानकारी कैसे लगी? क्या पहले यह जानकारी आपको पता थी? तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और आपको अगर नहीं पता है तो वीडियो से आप पूरा जान गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।